फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स, ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जो अक्सर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती हैं। दोनों कैटेगरीज के फंड्स अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोनों के बीच का फाइन डिफरेंस एक कैटेगरी को आपके लिए सूटेबल बना सकता है तो दूसरा नहीं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपको बेटर ऑप्शन चुनने में हेल्प करेगा। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम इन दोनों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहिए। आइए सबसे पहले दोनों कैटेगरीज को समझ लेते हैं। दो 2017 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में कई चेंजेस किए। बेसिकली इसने कैटेगरीज को रीडिफाइन किया बिकॉज कई फंड्स अपने मैंडेट के बियॉन्ड इन्वेस्ट कर रहे थे। सेबी ने इस एक्सरसाइज को कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नाम दिया। अगर हम इन दोनों कैटेगरीज की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स जो पहले किसी भी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब उन्हें एटलीस्ट 25% ईच इन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना ही है। इसीलिए मल्टी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो का 50% हर समय मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। कैटेगराइजेशन के बाद इक्विटी फंड्स में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बची जहां फंड मैनेजर्स अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर सके कि किस मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए सेबी ने 2020 में फंड्स की फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लॉन्च किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स दी गो एनीवेयर फंड्स हैं। ये फंड मैनेजर्स को डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अलाउ करते हैं। अब जो लोग इस बारे में नहीं जानते, साइज के हिसाब से सबसे बड़ी 100 कंपनीज को लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। साइज का मतलब यहाँ मार्केट कैप है। इसमें अगली 101 से 250 कंपनीज को मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है और अकॉर्डिंग टू साइज 250 और उससे आगे की रैंक वाली कंपनीज को स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। प्रेजेंटली 39 फ्लेक्सी कैप फंड्स और 24 मल्टी कैप फंड्स अवेलेबल हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स कैटेगरी इक्विटी स्पेस में सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर कैटेगरी है। ये 3.72 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स को होल्ड करती है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 66,383 करोड़ के एसेट्स के साथ सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड भी है। मल्टी कैप स्पेस के 24 फंड्स 1.39 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप 31,963 करोड़ के एसेट्स के साथ सबसे बड़ा फंड है। वी होप कि अब तक आप इन फंड्स के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ चुके होंगे। आइए अब कंपैरिजन करने के लिए इन्हें समझें और देखें कि इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। हम इसकी शुरुआत पोर्टफोलियोज देखकर करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप्स जहां फंड मैनेजर्स अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहीं मल्टी कैप फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल स्टॉक्स में मिनिमम 25% इन्वेस्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चार्ट पर एक नजर डालें। ये बताता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपने एलोकेशन को कैसे चेंज किया है। नोटेबल चेंजेस पर नजर डालें तो ऑन एन एवरेज इन फंड्स ने मई 2024 तक लार्ज कैप्स को 58% एलोकेशन की है, जो पिछले साल जून में 63% थी, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स का एलोकेशन पिछले साल जून से 12.56% से बढ़कर मई 2024 में 17.27% हो गया है। ऑन द अदर हैंड, पिछले एक साल में मल्टी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो एलोकेशन में हमें कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आया। मई 2024 तक लास्ट 12 मंथ्स में लार्ज कैप का एलोकेशन 40% के आसपास रहा है, जबकि स्मॉल कैप्स का अराउंड 29% और मिड कैप्स का एलोकेशन अराउंड 26% रहा है। एज वी कैन सी, इन द लास्ट 1 ईयर फ्लेक्सी कैप फंड्स ने मल्टी कैप फंड्स के कंपैरिजन में अपने मार्केट कैप एलोकेशन को चेंज करने में कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में मल्टी कैप फंड्स में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए एवरेज एलोकेशन काफी ज्यादा है। आइए अब रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। ये दोनों ही कैटेगरीज नई हैं, इसलिए हमारे पास कंपेयर करने के लिए इनफ हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। हमारे पास इन कैटेगरीज में पुराने फंड्स हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री कंपेरेबल नहीं है क्योंकि 2017 में सेबी की कैटेगराइजेशन एक्टिविटी से पहले उनके डिफरेंट मैंडेट्स थे। ट्रेलिंग रिटर्न्स शो कि मल्टी कैप फंड्स ने BSE 500 इंडेक्स के साथ साथ फ्लेक्सी कैप फंड्स कैटेगरी से भी बेटर परफॉर्म किया है।
3 साल के पीरियड में मल्टी कैप फंड्स ने 23% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस सेम टाइम पीरियड में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 19% और BSE 500 TRI ने 20% रिटर्न्स दिए हैं। 2 ईयर, 1 ईयर एंड ईयर टू डेट पीरियड्स में भी सिमिलर ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो मल्टी कैप फंड्स ने 14 में से 12 क्वार्टर्स में फ्लेक्सी कैप फंड्स को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा मार्च 2021 से इन फंड्स ने 14 में से 10 क्वार्टर्स में BSE 500 TRI इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। इसका एक ऑब्वियस रीजन है मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा एलोकेशन, लेकिन यही इसे ज्यादा रिस्की भी बनाता है। हालांकि मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप फंड्स और BSE 500 इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा पूरा एनालिसिस इन फंड्स की लिमिटेड हिस्ट्री पर बेस्ड है। प्लस इन कैटेगरीज ने लॉन्च होने के बाद से स्टॉक मार्केट में फुल फ्लेजेड डाउनटर्न फेस नहीं किया है। बट हम ये कह सकते हैं कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एटलीस्ट 50% एलोकेशन के साथ मल्टी कैप फंड्स सर्टेनली फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, इसके लिए हम आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में परपेचुअली हायर एलोकेशन अलाउ करता है तो आप मल्टी कैप फंड्स चुन सकते हैं। अदरवाइज फ्लेक्सी कैप्स में बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझते हैं? अगर नहीं तो आप इसके लिए ET मनी ऐप पर जा सकते हैं और इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट ले सकते हैं। ये प्रोसेस आपको आपके रिस्क प्रोफाइल को समझने में हेल्प करने के साथ साथ सूटेबल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के लिए भी गाइड करता है। इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट हार्डली कुछ मिनट्स का समय लेता है। सो वी होप कि इस वीडियो से आपको दोनों कैटेगरीज के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.